दोस्तों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में खुशहाल जीवन के रहस्य में आप सभी का स्वागत है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि किस प्रकार से हमको मेहनत करना चाहिए और मेहनत के साथ हमको क्या क्या करना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया, दिशाहीन मेहनत बेकार है। नियम के विरुद्ध अगर जाकर के हम किसी भी काम के लिए अगर मेहनत करते हैं तो वह मेहनत हमारी सार्थक नहीं होती। और दूसरी बात, अगर व्यक्ति में धैर्य नहीं है तो भी मेहनत बेकार है। मेहनत अगर बिना धैर्य के की जाए तो वह मेहनत लंबे समय तक हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे अंदर जब धैर्य नहीं होता है तो हम कुछ दिनों तक, कोई कार्य नया है, मान लीजिए किसी क्षेत्र में हम काम शुरू कर रहे हैं तो नया है, इसलिए हमको थोड़े दिन तक इंटरेस्ट उसमें रहता है और हम मेहनत करते हैं। लेकिन हमारे अंदर धैर्य न होने के कारण उस कार्य को हम लंबे समय तक नहीं कर पाते। बीच में ही हमारा धैर्य टूट जाता है और हम उस रास्ते को बदलने का प्रयास करने लग जाते हैं। हमको ऐसा लगने लगता है कि ये जो रास्ता है इससे हमको अचीवमेंट नहीं मिलेगा। मेरे भाई, मैंने पहले भी आपको बताया, हर चीज का एक समय निर्धारित होता है। वह बात अलग है कि हर व्यक्ति इस चीज को जो मैं कह रहा हूं इसको हो सकता आप माने या ना माने। और मेरा वीडियो मैंने यही बताया कि उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग यह मानते हैं कि नहीं, इस संसार में जो कुछ घटित होता है या घटित हो रहा है वह ईश्वर की मर्जी के बिना नहीं होता। तो मेरे भाई, जब हम यह नहीं मानते कि जो कुछ हो रहा ईश्वर की मर्जी से हो रहा है तो हम अपने भरोसे पर अपनी लाइफ को हम आगे ले जाना चाहते हैं। और मैंने ये भी आपको बताया कि बिना बेस के अगर हम कोई इमारत खड़ी करते हैं तो वह इमारत लंबे समय तक नहीं टिक पाती। वही चीज यहाँ पर मेहनत के साथ भी है। जब मेहनत के पीछे का लॉजिक हमारा जो है, मैंने आपको बताया, यदि किसी को अपने ईष्ट देव पर भरोसा है और अपनी मेहनत पर भरोसा है तो उसके अंदर धैर्य भी अवश्य होगा कि जो कुछ मेरे प्रभु करेंगे एक न एक दिन मेरे मेहनत का परिणाम हमको अच्छा ही मिलेगा। जब तक यह चीज मन में नहीं होगी तब तक धैर्य भी उस व्यक्ति के मन में नहीं हो पाता है। तो धैर्य के बिना की गई मेहनत, मैंने आपको बताया कि कुछ दिन तक कोई कार्य नया है, हम बड़े एक्साइटमेंट के साथ उसको करते हैं, लेकिन करते करते जब कुछ समय बीतता है और हमको मन चाहा अचीवमेंट नहीं प्राप्त होता तो हमारे मन को ऐसा लगने लगता है कि शायद यह रास्ता सही ना हो या नहीं है और हम अपना वे चेंज कर देते हैं। जब हमको फल मिलने का टाइम आता है तो वह वे हम चेंज कर देते हैं। आज एक रास्ता, कल दूसरा रास्ता, दूसरे रास्ते के बाद तीसरा रास्ता। ऐसे व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में नए नए रास्ते तलाशते रहते हैं और नए नए रास्तों पर प्रयास करके अपने समय को व्यर्थ करने के अलावा और इसका कोई परिणाम उनको प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि ना उनको अपनी मेहनत पर भरोसा है, ना उनमें धैर्य है, ना उनमें प्रभु की के प्रति विश्वास है कि हमारे प्रभु हमारे लिए अच्छा कर सकते हैं। उस व्यक्ति में कभी भी धैर्य नहीं होता और धैर्य की कमी के कारण ही हमारी मेहनत व्यर्थ चली जाती है। सपोज करिए किसी ने किसी नए काम की शुरुआत की, महीने 2 महीने मन लगा करके किया,
मनचाहा अचीवमेंट नहीं मिला, वह रास्ते को बदलने का प्रयास करने लगता है, रास्ते को बदलने की विषय में सोचने लगता है। जब उस रास्ते में जो उसमें पहले चल रहा था उसमें फल मिलने का समय आता है तो वह रास्ता चेंज कर देता है। तो आप खुद सोचिए, जब हम बार बार रास्ता बदलते रहेंगे या नए नए रास्तों का इस्तेमाल करते रहेंगे तो हम जीवन में कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। और जब सफलता प्राप्त नहीं होगी तो खुशहाल जीवन का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि खुशहाल जीवन सफलता के ऊपर निर्भर करता है। जो व्यक्ति सफल है अपनी लाइफ में वही खुशहाल हो सकता है। तो सफलता और खुशहाली अगर देखा जाए तो एक सिक्के के दो पहलू के समान हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अगर सफलता है तो खुशहाली है, या ये भी हम कह सकते हैं, ये इसकी चर्चा हम यहाँ पर अभी नहीं कर रहे हैं कि अगर खुशहाली है तो सफलता है। यह मेरी बात आपको सुन करके बिल्कुल अजीब लगेगी, परंतु जब कभी हम आगे इसके वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे तो आपको बताएंगे कि खुशहाल होने में भी एक रहस्य है। खुश व्यक्ति ही सफल होता है। जो व्यक्ति रो करके थक करके अपने रास्ते को तय करता है वह व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। खैर, इस रास्ते को, इस व्यू को हम यहाँ पर ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हमारा जो यहाँ पर पॉइंट है वह है मेहनत और धैर्य। तो हम मेहनत और धैर्य के विषय में यहाँ पर चर्चा करना चाहते हैं या करेंगे। तो मैंने आपको बताया, अगर मेहनत के साथ किसी व्यक्ति को धैर्य नहीं है तो उसका मेहनत करना बेकार है, क्योंकि हर व्यक्ति, मैंने बताया, शॉर्टकट चाहता। हमारे चाह लेने से या हम चाह लें कि 2 महीने में ऐसा हो जाए, 4 महीने में ऐसा हो जाए, तो यह निर्धारित करना हमारा काम नहीं है। यह काम प्रभु का है या भगवान का है। आपने भी ये चीज सुना होगा, गीता में भी यह चीज लिखा है कि आप कर्म करें और फल की इच्छा ना करें। इसका भी यही अर्थ है कि हमारा जो अधिकार क्षेत्र है वो कर्म तक है। हम कर्म पर भरोसा कर सकते हैं, अपनी मेहनत कर सकते हैं, बट अगर हम चाहें कि हमारे चाहते हुए हमारे दिनों के हिसाब से हमको सफलता मिल जाए, वह हमारे बस में नहीं होता। वह प्रभु के हाथ में होता है कि हम मेहनत करते रहते हैं और जब हम किसी चीज के योग्य हो जाते हैं, हमारी मेहनत उस योग्यता तक पहुंच जाती है, तो हमारे ईष्टदेव, हमारे प्रभु हमको वह सफलता, वह अचीवमेंट आसानी से प्राप्त करवा देते हैं। मेरे भाई, वास्तविक सत्य यही है। वो बात अलग है कि आप अगर तरह तरह के लोगों से पूछें तो सबके वो अपने अपने व्यू हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन मैंने बताया, मेरे वीडियो उन्हीं लोगों के लिए हैं जो ईश्वर पर भरोसा करते हैं, ईश्वर को मानते हैं। तो जो लोग मानते हैं, तो अगर सफलता है या असफलता है तो यह भी मेरे प्रभु की ही देन है। असफलता में जरूर मेरी कमियां हो सकती हैं, बट सफलता अगर हमको मिलती है, ऐसा नहीं कि हमारी मेहनत बेकार है, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। लेकिन जो अचीवमेंट हमको मिलते हैं, जैसा हम चाहते हैं वैसा अचीवमेंट हमको मिलता है, तो उसमें हमको अपने इष्ट देव प्रभु की कृपा अवश्य समझना चाहिए और इस बात के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु ने हमको इस लायक बनाया और हमको जो चीज मैं चाहता था वह चीज मैं अचीव कर सका। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो भी आज हमको जीवन में मिलता है या मिल रहा है वह हमारे प्रभु के कर्मों के, प्रभु की कृपा के द्वारा प्राप्त होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मेहनत आप ना करें, प्रभु अपने आप आपको सबको दे देंगे। या गीता में भी कहा गया है, ये दुनिया जो है, ये संसार जो है, ये कर्मों से चलता है, कर्म प्रधान यहाँ पर कहा गया है। हमको मेहनत के साथ अपने प्रभु पे भरोसा रख करके
अपने कर्मों को करना चाहिए, फल हमारे प्रभु के ऊपर छोड़ देना चाहिए। तो जब इस तरह की भावना को रख करके आप अपने जीवन को जिएंगे तो आपके अंदर धैर्य भी उत्पन्न हो जाएगा। और रही बात धैर्य की, जो मैंने आपको बताया, तो आपको मैं एक छोटी सी बात थोड़े पिछले युगों की मैं याद दिलाना चाहता हूं। आप सभी लोग वैसे जानते हैं, आपने सभी भगवान रामचंद्र जी का नाम सुना है और जानते भी हैं। भगवान रामचंद्र जी को 14 वर्ष तक वनवास भोगना पड़ा, 14 वर्ष तक वनों में उनको भटकना पड़ा। क्या भगवान रामचंद्र जी अगर चाहते तो वह अचीवमेंट जल्दी भी कर सकते थे? लेकिन ऐसा नहीं। जो एक निर्धारित समय होता है उसी समय पर हमको वह चीज या अचीवमेंट प्राप्त होता है। अगर आप मेरी बात को सोचेंगे तो हो सकता ये भी आप सोच रहे हो ये मैंने भगवान की बात की, ये तो लीला थी। तो मेरे भाई, लीलाएं जो हैं, चाहे वो कृष्ण जी की हों, चाहे वो रामचंद्र जी की हों, वह लीलाएं भी हमारे आपके लिए ही भगवान जी ने की हैं। कि उन लीलाओं से अगर हम नहीं, हमारे आपके समझाने से अगर हम समझ पा रहे हैं, तो उन लीलाओं के द्वारा हमको इन चीजों को सीखना चाहिए। इसीलिए उन्होंने लीला की कि जिसमें हम साधारण मनुष्य इस चीज को समझ सकें कि समय से पहले हमको कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। जीवन का कोई शॉर्टकट नहीं होता। भगवान राम चाहते 14 वर्ष का वनवास 14 दिनों में काट देते, तुरंत रावण को मार करके सीता जी को छुड़ा सकते थे, सब चीज में संपन्न थे, बल था, सब कुछ था, ईश्वर थे। बट ऐसा नहीं हुआ, ना उन्होंने किया। आप ये भी कह सकते हैं, अगर लीला है तो आप ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो इसके पीछे भी एक लॉजिक है। वह लॉजिक यही है कि हमको, अगर हम मनुष्य हैं या कोई भी हैं, तो हमारे अंदर धैर्य का होना आवश्यक है। जिस प्रकार से भगवान रामचंद्र जी ने 14 वर्ष तक मेहनत करके अपने अचीवमेंट को प्राप्त किया। हाँ, भरोसा जरूर रखें। जिस प्रकार से भगवान रामचंद्र जी ने दर्शाया कि उनको भरोसा था कि एक ना एक दिन सत्य की विजय होगी और हम जो चाहते हैं, यानी अर्थात भगवान जी जो चाहते हैं, वह चीज अवश्य प्राप्त होगी। तो वो चीज हुई। ये उनकी धैर्य और मेहनत और भरोसे का ही परिणाम था। ये सारी लीलाएं हमको इसीलिए भगवान जी ने रची और दिखाई कि जिससे हम साधारण मनुष्य भी अपने जीवन में इन चीजों को समझ सकें और उनको धारण कर सकें। तो जब सोचिए, भगवान रामचंद्र जी को भी कष्टों का सामना करना पड़ा और मेहनत करनी पड़ी, जंगल जंगल भटकना पड़ा, काफी कुछ मेहनत और कष्ट सहने के बाद उनको अपना अचीवमेंट प्राप्त हुआ, अंत में सत्य की विजय हुई। तो मेरे भाई, हम सब तो साधारण मनुष्य हैं। अगर इन सब लीलाओं से अगर हम नहीं सीख पाए तो फिर हम किस प्रकार से सीख सकते हैं? तो हमारा भी जीवन है, अगर हम मेहनत और ईमानदारी से अपने भगवान के भरोसे अपने जीवन को जिएंगे तो वास्तव में ये चीज कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि हमारा जीवन भी खुशहाल हो सकता है और हम लाइफ में जो कुछ भी चाहते हैं मेहनत और धैर्य के साथ प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण जी महाभारत के युग में इतने दिनों तक वो चाहते तो महाभारत की प्रॉब्लम क्षण भर में सॉर्ट आउट कर सकते थे। भगवान थे, कुछ भी करके पांडवों का हक उनको दिलवा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहां पर भी कर्म और पांडवों के धैर्य की परीक्षा हुई। धैर्य के कारण और भरोसे के कारण और अपनी मेहनत
और कर्म के द्वारा ही पांडवों को सब कुछ प्राप्त हुआ। तो जब भगवान जी साथ होने के बावजूद कोई शॉर्टकट नहीं निकाल सके या निकाला उन्होंने, तो इसके पीछे भी हम लोगों को समझना चाहिए कि कोई ना कोई लॉजिक अवश्य है कि जीवन में जो हम खुशहाल जीवन, जो सही तरीके से जीने का जो जीवन है, जिसमें मैंने बताया हम लाइफ टाइम पूरी लाइफ विदाउट टेंशन और हैप्पी लाइफ अगर जीना चाहते हैं तो उसमें शॉर्टकट का सहारा हमको नहीं खोजना चाहिए, बल्कि अगर कुछ खोजना चाहिए तो वह मेहनत और धैर्य और अपने प्रभु के भरोसे ही हमको अपने जीवन को जीना चाहिए, अगर वास्तव में हम अपने जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं। तो मेरे भाई, मेरे ख्याल से इतनी सारी बातें बताने के बाद अब आप सभी को समझ में आ गया होगा कि वास्तव में जो मैंने बताया है कि जीवन में मेहनत और धैर्य ये बहुत जरूरी हैं, उसी प्रकार से जिस प्रकार से अन्य पॉइंट जो मैंने बताए अगर वो जरूरी हैं तो यह भी उतने ही आवश्यक और जरूरी हैं। जो व्यक्ति मेहनत और धैर्य जो करना नहीं जानते, उन लोगों के लिए जीवन में कुछ भी प्राप्त करना या पूरे जीवन खुशहाली से व्यतीत करना असंभव है, क्योंकि जब भगवान जी नहीं कर पाए तो आप खुद सोचिए कि हम आप साधारण मनुष्य होकर के, अगर मैंने बताया आदमी के अंदर धैर्य नहीं होता तो अपने रास्तों से भटक जाता है और जीवन में शॉर्टकट ढूंढने का प्रयास करने लगता है। तो शॉर्टकट की जो खुशियां हैं वह भी शॉर्टकट ही होती हैं, क्षणिक होती हैं। आज खुश हैं, कल हम फिर परेशान हो सकते हैं। यदि वाकई में हम ये चाहते हैं कि हम अपने पूरे जीवन खुशहाली से, जो भगवान ने हमको जीवन दिया है, उसको एक सत्य के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर चलते हुए अगर हम अपनी लाइफ को खुशहाल बनाएं या बना सकते हैं तो इससे बड़ा मेरे ख्याल से कोई अचीवमेंट और नहीं हो सकता। मैंने आपको बताया धन ऐश्वर्य यह खुशहाल होने के लिए केवल पर्याप्त नहीं है। खुशी आत्मिक है। जब तक आत्मा से हम प्रसन्न नहीं होंगे, ये ऊपरी चीजें, सांसारिक चीजें हमको ज्यादा लंबे तक खुशहाल नहीं रख सकती हैं। तो मेरे भाई, अगर वास्तव में आप खुशहाल रहना चाहते हैं, पूरी लाइफ विदाउट टेंशन जीना चाहते हैं, तो उसके यही विकल्प हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में आपको बताया। तो दोस्तों, मैं समझता हूं कि अब आप मेहनत और धैर्य का परिणाम या फल किस प्रकार से हमको खुशहाली के रूप में जीवन में मिलता है ये आप समझ चुके होंगे, और आगे आने वाले वीडियो में इसके आगे की चर्चा हम आपसे करेंगे कि इस मेहनत और धैर्य के साथ मेहनत करने के बाद जो अहम चीज है वह हमको कौन सी करनी है। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करने की इजाजत चाहेंगे और अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए बिंदु के साथ। ओम नमः शिवाय।